बागेश्वर उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से बीते रोज संपन्न हो गया है, जिस पर प्रसन्नता जताते हुए बीजेपी ने रिकॉर्ड मतों से जीतने का दावा किया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की तरफ से जारी बयान में चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए बागेश्वर की जनता, चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन को बधाई दी गई है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि जिस तरह से जनता ने उत्साहपूर्वक बढ़ चढ़कर मतदान किया है, वो भाजपा सरकार के कामों पर मुहर लगाने का स्पष्ट संकेत है। तमाम पोलिंग बूथों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी प्रत्याशी पार्वती दास का रिकॉर्ड मतों से जीतना तय है। आज बागेश्वर की जनता ने 55% अधिक मतदान कर सरकार की विकास योजना पर मोहर लगाई है। कांग्रेस के दुष्प्रचार के बाद भी जिस प्रकार से बागेश्वर की जनता ने, वहाँ की मातृशक्ति, युवा साथियों ने, बुजुर्गों ने जो मतदान के प्रति उत्साह दिखाया, इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों से वहाँ की क्षेत्र की जनता संतुष्ट है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के प्रति भी उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि रात दिन की मेहनत के बाद 8 तारीख को कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल की उपस्थिति में महानगर युवा मोर्चा ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि का मुर्दाबाद के नारों के साथ पुतला दहन कार्यक्रम किया। पुतला दहन में महानगर के अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जमकर मुर्दाबाद के नारेबाजी की और पुतला दहन किया। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं को बताया गया कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे, जो कि राज्य सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने सनातन धर्म को लेकर जो बयान दिया है, वो समाज हित के लिए विरोधाभास पैदा कर रहा है और एक राज्य के मंत्री को ये शोभा नहीं देता। उधर मसूरी में भी सनातन धर्म सभा लंढोर ने तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म के विरोध में की गई टिप्पणी पर प्रदर्शन किया और जुलूस निकाला। वहीं इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सनातन धर्म सभा के नेतृत्व में लंढोर बाजार से घंटाघर होते हुए प्रदर्शनकारियों ने शहीद भगत सिंह चौक तक रैली निकाली। इस मौके पर सनातन धर्म सभा के साथ अग्रवाल महासभा ने भी समर्थन दिया। अग्रवाल महासभा के सचिव संदीप अग्रवाल ने कहा कि तमिलनाडु के मंत्री की सनातन धर्म के विरोध में की गई टिप्पणी की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। देखिए, आपने देखा होगा जो ये तमिलनाडु के मंत्री थे स्टालिन, इन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ इतनी गलत बात बोली है। हाँ, सनातन धर्म वो धर्म है जो सद्भावना सिखाता है, हर एक को साथ लेके चलना सिखाता है और ये धर्म के खिलाफ इतनी गलत बात बोल रहे हैं, इसे कतई बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। इन पे सख्त सख्त कार्रवाई हो और हम इनके ऊपर एक ज्ञापन देंगे जिसपे इन पे मुकदमा दर्ज हो और इनको जल्द से जल्द सजा हो। मंसूरी सनातन धर्म सभा ने इसका आयोजन किया है और निंदा करता है सनातन धर्म सभा और देश का हर एक नागरिक सनातनी इसकी निंदा करता है कि डीएम के एक नेता ने, खेल मंत्री की, जिन्होंने सनातन धर्म को तुच्छ कहा है, कोरोना जैसी बातों से, डेंगू जैसी बीमारियों का जड़ बताया है। पूरा प्रकरण तमिलनाडु के एक मंत्री द्वारा, उदयनिधि स्टालिन द्वारा जो सनातन धर्म पर टिप्पणी की गई है, उसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं, घोर निंदा करते हैं। अग्रवाल महासभा मसूरी भी आज सनातन धर्म सभा द्वारा जो ये विरोध यात्रा निकली गई है, इसका पूर्ण समर्थन करती है और पूरे देश में जो निंदा चल रही है, पूरी निंदा करती है, घोर निंदा करती है, कड़ी भर्त्सना करती है। आगे आंदोलन इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे और बंद का भी वो करेंगे, आह्वान करेंगे और इसको पूरे पुरजोर तरीके से हम इसका विरोध करेंगे। डेंगू के लगातार बढ़ रहे मामलों की रोकथाम के लिए गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने नगर निगम देहरादून में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने डेंगू को नियंत्रित करने के लिए नगर स्वास्थ्य अधिकारी को सुबह 5:30 बजे से 6 बजे के बीच फील्ड में निकलने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सभी वार्डों में फॉगिंग के लिए तत्काल कार्य योजना सौंपी और सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त करने को कहा है। इसके अलावा ही गढ़वाल आयुक्त ने कहा कि डेंगू के रोगियों की ठीक से देखभाल करना जरूरी है। वहीं डेंगू को नियंत्रित करने के लिए लार्विसाइड का छिड़काव और फॉगिंग का काम सुबह 7 से 12 और 1 बजे से शाम 6 बजे तक 2 शिफ्टों में करने के निर्देश दिए हैं। बेसिकली हम लोगों ने इसमें जो अभी अब निर्णय लिया है कि ये 2 डायमेंशनल वर्क है। एक तो हमें जो लोग डेंगू से अफेक्टेड हैं उन्हें प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिले और उनकी अच्छे से देखभाल हो, और जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका डायमेंशन है वो ये है कि डेंगू जो फैल रहा है उसको प्रभावी नियंत्रण किया जाए। इसके लिए नगर आयुक्त को ये निर्देशित किया गया है
कि कल अपनी सारी तैयारी पूरी कर लें, उनको स्ट्रेटजी बता दी गई है। परसों से मुख्य रूप से हम लोगों ने कहा है कि जो बड़ी ट्रैक्टर माउंटेड जो बड़े टैंक्स होते हैं उसमें इफेक्टिव लार्विसाइडल का प्रयोग किया जाए और 2 शिफ्टों में काम चले, सुबह 7 से 12 की एक शिफ्ट, फिर शाम को 1 बजे से लेकर 6 बजे तक की शिफ्ट। अगर इसको हम लोग अच्छे ढंग से चलाएंगे तो पर डे हम 20 से 25 वार्ड कवर करने की स्थिति में होंगे। इसमें मुख्य रूप से जो भी स्टेगनेंट वाटर बॉडीज़ हैं, नालियाँ हैं और भी बाहर जहाँ पर लार्वा पनपने की संभावना है वहाँ पर ज़बरदस्त ढंग से इसका छिड़काव किया जाए और शाम के वक्त 4 से 6 के बीच में 10-10 वार्ड में और हर वार्ड में कम से कम 10 से 15 मशीनें लगाकर ज़बरदस्त ढंग से इसकी फॉगिंग की जाए। रुद्रप्रयाग में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार की अध्यक्षता में विकास खंड अगस्त मुनि के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीपली में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुना गया। क्षेत्रवासियों की ओर से आवास, पेंशन, राशन कार्ड, पेयजल, विद्युत, आधार कार्ड, क्षतिग्रस्त गौशाला का मुआवजा जैसी संबंधित 32 शिकायतें दर्ज की गयी, जिनमें से 15 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। बाकी शिकायतों का निवारण करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है। पिपली में सरकार जनता द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य रूप से जो समस्याएं लोगों के द्वारा बताई गई हैं उसमें कुछ तो पेंशन के इशू थे, जिनके पेंशन के प्रपत्र भरे गए हैं और उनमें पेंशन अभी प्राप्त नहीं हुई है बताया है। तो समाज कल्याण अधिकारी हमारे यहाँ पर उपस्थित थे, उनको भी नोट करा दिए गए हैं मामले। कुछ तो उनके द्वारा यहीं पर मौके पर ही संबंधितों को बता दिया गया है कि उनके पेंशन में क्या त्रुटियां हैं, किस वजह से नहीं मिल पाई है। दूसरा, कुछ गौशाला और आवास के लिए भी मांग लोगों के द्वारा दी गई है। तो हमारे जो ग्राम विकास अधिकारी हैं उनको बता दिया है कि आज ही इसका निरीक्षण कर लें ताकि इसकी एक रिपोर्ट चाहे प्रधानमंत्री आवास के लिए हो या अटल आवास के लिए हो, उसके तहत उन पर कार्रवाई की जा सके। दूसरा, आधार कार्ड में कुछ त्रुटियों की बात कही गई है, तो उसमें हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी को बता दिया गया है कि जितने भी आसपास के गांव में आधार कार्ड में कोई नामों में त्रुटियां हैं तो उनका एक लिस्ट बना लें और अगर ऐसा लगेगा कि यहाँ पर एक कैंप की आवश्यकता अगर लगती है, ज़्यादा संख्या है, तो एक कैंप का भी यहाँ पर आयोजन किया जा सकता है जिससे कि वो त्रुटियाँ दूर हों। हरिद्वार में जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में आबकारी निरीक्षक की ओर से लक्सर के रेगती में दबिश दी गई। दबिश के दौरान लगभग 400 लीटर लहन मौके पर नष्ट किया गया और जंगल में ही जमीन के अंदर दबी हुई लगभग 40 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। इसके अलावा ग्राम मेवाड़ में 15 लीटर कच्ची शराब के साथ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। देहरादून में बीते रोज एक दर्दनाक हादसा हो गया। सेलाकुई में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। बता दें कि युवक अपने घर की छत पर सफाई के लिए चढ़ा हुआ था। इसी दौरान लोहे की रॉड बिजली की लाइन पर टच हो गई, जिससे युवक करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में पनपतिया के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाकर 3 शव बरामद किए। बता दें कि कपकोट से पनपतिया मार्ग जा रहा बोलेरो पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। वाहन में 3 व्यक्ति सवार थे, जिनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर रोप द्वारा 100 मीटर गहरी खाई में उतरकर उक्त वाहन तक पहुंच बनाई और कड़ी मशक्कत करते हुए तीनों शवों को रोप और स्ट्रेचर के माध्यम से खाई से बाहर निकालकर जिला पुलिस को सुपुर्द किया। मसूरी में शिक्षक दिवस के अवसर पर रोटरी मसूरी ने हिंदी अंग्रेजी माध्यम के 26 विद्यालयों के 27 शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि एमपीजी कॉलेज अंग्रेजी विभाग के पूर्व हेड और लेखक गणेश सैली और विशिष्ट अतिथि मसूरी गर्ल्स के पूर्व प्रधानाचार्य आभा सैली ने शिक्षकों को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्य अतिथि प्रोफेसर गणेश सैली ने कहा कि रोटरी की ये अच्छी पहल है जिसमें शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। इस सम्मान का उद्देश्य शिक्षकों को प्रोत्साहित करना है ताकि वे अपनी जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन करें। बड़ी अच्छी पहल है कि ये 5 सितंबर टीचर्स डे मनाया जा रहा है। एक्सीलेंट, वेल डन। आई थिंक उत्तराखंड में जो नई शिक्षा नीति आ रही है, हाँ,
धीरे धीरे उसके भी रिजल्ट्स आएंगे। और आई थिंक जो ये प्रोग्रेस है, इसका रास्ता यही है, एजुकेशन, मोर एजुकेशन। और जो सोसाइटी अपने टीचर्स को इज्जत देती है, वो सोसाइटियाँ आगे बढ़ती हैं। और आई थिंक इन उत्तराखंड बहुत आगे जाना है अभी हमें। वी हैव गॉट टू गो लॉन्ग वे। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस पे हम उन शिक्षकों को जिन्होंने अपना दिनों जान लगाया है, बच्चों को पढ़ाने में अपना योगदान दिया है, शिक्षा देने में, इनका बहुत बड़ा सहयोग होता है समाज में। बच्चे आगे तभी मतलब आगे बढ़ पाते हैं। ये वो शिक्षक हैं अलग अलग स्कूल से जिन्होंने एक और शिक्षकों के बढ़ के अच्छा काम करा है, और यही शिक्षक और शिक्षकों को प्रेरणा देते हैं। जो हम आज यहाँ अवार्ड दे रहे हैं, हम इसको कहते हैं नेशन बिल्डर्स अवार्ड। तो ये एक हमारे मतलब कंट्री को बच्चे ही तो आगे बढ़ाएंगे, तो ये बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो ये हम इसको नेशन बिल्डिंग अवार्ड कहते हैं।